रहीम अस्सलामुअलैकुम समाजिक्स में खुश आमदीद नाज़रीन। आज से हम एक ऐसा सिलसिला शुरू करने जा रहे हैं जिसके लिए आप दिन ब दिन जो है नाज डॉक्टर अमजद सईद मियाँ सऊदी अरेबिया में कंसल्टेंट सर्जन काम कर चुके हैं। इसके अलावा आप इत्तफाक हॉस्पिटल के जो डिपार्टमेंट हेड सर्जरी भी रह चुके हैं। आजकल होराइज़न हॉस्पिटल और हमीद लतीफ़ हॉस्पिटल में अपनी प्रैक्टिस कर रहे हैं। इनका मैं बहुत शुक्रगुज़ार हूँ क्योंकि आप लोग ही कह रहे थे कि डॉक्टर साहब को बुलाएं, वज़न का बहुत इशू हो रहा है। आपका बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त दिया। सबसे पहले डॉक्टर साहब आप हमें ये बताएं कि मोटापा जो है वो किसे कहते हैं? एक्चुअली मोटापा जो है वो हम वज़न और हाइट यानी कि कद के से मेजर करते हैं और उसका नाम है बेसल मेटाबॉलिक इंडेक्स। और जब बेसल मेटाबॉलिक इंडेक्स जो है वो 35 हो जाए तो इसका मतलब है कि मोटापा जो है आपके ऊपर क्लास 1 यानी कि पहले नंबर का मोटापा आ गया। अगर ये 35 से ज़्यादा होकर 40 तक चला जाए तो ये ओबेसिटी क्लास 2 हो जाएगा, यानी कि इसकी ग्रेविटी ज़्यादा हो जाएगी। और फिर जब 40 से ऊपर होगा तो ये ओबेसिटी क्लास 3 हो जाएगी। इसके अलावा जब बहुत ज़्यादा बंदा मोटा हो जाता है तो फिर हम उसको सुपर ओबीस कहते हैं, जिनकी यूजली BMI 60 या 70 होता है। BMI क्या होता है? बेसल मेटाबॉलिक इंडेक्स। इससे हमें मोटापे की ग्रेविटी पता चलती है कि कितना बंदा मोटा है और कितना ख़तरनाक उसका मोटापा है। मोटापे से कौन सी बीमारियां जन्म ले रही हैं आजकल? तो ऐसा मोटापा है जिससे वो बेसिकली बंदे का चलना फिरना, उसकी हाइजीन ख़राब हो जाती है उसके लिए। लेकिन नॉर्मली ये है कि जैसे ही मोटापा ज़्यादा हो तो ज़्यादातर ये है कि ब्लड प्रेशर और ज़ियाबतीस यानी कि शुगर की बीमारी हो जाती है। तो इसके अलावा जो जॉइंट्स पेंस हो सकती हैं। इसके अलावा ये है कि सोने के अंदर स्लीप एपनिया हो सकता है जिसमें सांस रुकता है। और इसके अलावा ख़वातीन के अंदर ये है कि भांजपन, जिसको इनफर्टिलिटी कहते हैं, वो हो जाती है। तो इन सब को एड्रेस करने के लिए फिर हम, अगर ओबेसिटी ज़्यादा है तो फिर इसके लिए हम कैमरे से सर्जरी एडवाइस करते हैं। तो सर अभी सर्जरी की बात आई तो सर इसमें सर्जरी जो है वो कौन कौन सी सर्जरी आप कर सकते हैं, क्योंकि आपका तो ये शोबा है और आप सर्जरी कर भी रहे हैं। जी, इसमें बेसिकली ये है कि जो सर्जरी है वो हम एडवाइस करते हैं जब पेशेंट को कोई मॉर्बिडिटी हो, शुगर, ब्लड प्रेशर हो और साथ ही उसका BMI भी बढ़ गया हो। तो अगर क्लास 1 के अंदर उसका ब्लड प्रेशर और BMI बढ़ गया है तो हम फिर उसको सर्जरी एडवाइस करते हैं। लेकिन ये सर्जरी जो है ये ओपन सर्जरी नहीं, ये कैमरे की सर्जरी है जिसमें छोटे छोटे हम सुराख करते हैं जिससे कैमरा अंदर जाता है और हम ऑपरेशन करते हैं। और जहाँ तक ऑपरेशन की किस्में हैं तो उसमें हम 2 तरह के ऑपरेशन करते हैं। एक ऑपरेशन ऐसा है जिसमें हम रिस्ट्रिक्टिव प्रोसीजर करते हैं, जिसका मतलब ये है कि हम साइज़ और स्टमक जो है उसको, यानी कि मैदे का साइज़ जो है वो छोटा कर देते हैं। और दूसरा हम ऐसा है कि हम दोनों मिला के भी कर सकते हैं, जिसमें हम साइज़ भी कम कर दें और हम ऐसा प्रोसीजर करें कि कोई चीज़, खाना जो है वो बाईपास होना शुरू हो जाए, यानी कि कुछ अंदर के हिस्से के आगे चला जाए, जिसको हम बाईपास सर्जरी कहते हैं। इसमें कुछ ऑपरेशन के नाम हैं, जो मिनी गैस्ट्रिक बाईपास है या रूवेन गैस्ट्रिक बाईपास है, तो वो इसके अंदर ऑपरेशन है। तो बेसिकली 3 ऑपरेशन बड़े कॉमन है, जिसमें स्लीव गैस्ट्रेक्टमी, जिसमें हम मैदे का साइज़ छोटा कर देते हैं। दूसरा ये है कि मिनी गैस्ट्रिक बाईपास कर सकते हैं या रूवेन गैस्ट्रिक बाईपास कर सकते हैं। जब ऑपरेशन हो जाता है, ऑपरेशन होने के बाद फिर इसका वज़न जो है वो कितना कम हो जाता है? ये ऑपरेशन जो है ये बेसिकली जब ऑपरेशन हम कर देते हैं तो इनिशियल वेट काफ़ी ज़्यादा लॉस होता है और यही मोटिवेट करता है मरीज़ को। तो नॉर्मली ये है कि पहले माह में अगर हम स्लीव गैस्ट्रेक्टमी यानी कि मैदे का साइज़ छोटा करने वाला ऑपरेशन करें तो 7-8 और बाद लोगों का 12-14 kg कम होता है। उसके बाद ये हर माह तकरीबन 4 kg कम होता रहता है और ये मुसलसल स्लीव गैस्ट्रेक्टमी 2 साल तक वज़न कम करती रहती है। तो फिर ये देखा गया कि ये बेसिकली टूल है जो आपके अंदर फिट हो जाता है, जो आपकी हेल्प करता है, जो आपके वज़न कम करने में हेल्प करता है। तो हम इसमें ये कहते हैं कि फिर उसके बाद उसके मुताबिक हम हदायत देते हैं कि किस तरह फिर आपने इसको चलाना है और किस तरह इसकी एहतियात करनी है।
तो हमारे नाज़रीन को ये भी बता दें कि जब सर्जरी हो जाती है तो कितने दिन हॉस्पिटल में रहना पड़ता है, फिर एहतियातें क्या करनी चाहिए, क्या सूरत हाल होनी चाहिए उसके एक्चुअली बाद? देखें ये बड़ा सिंपलीफाइड है ऑपरेशन, इसको हम फास्ट ट्रैक सर्जरी कहते हैं। इंतहाई आला किस्म का एनेस्थीसिया दिया जाता है और छोटे छोटे सुराखों से ऐसा ऑपरेशन किया जाता है जिसमें ना तो ब्लड निकले ना दर्द ज़्यादा हो, और 6 घंटे के बाद हम मरीज़ को कहते हैं कि वो पानी शानी पीना शुरू कर दे, और 2 नाइट्स ऑब्जर्वेशन करके उसको घर भेज देते हैं। तो बेसिकली ये ऑपरेशन जो है ये बड़ा नॉन इन्वेसिव किस्म का ऑपरेशन है, यानी कि मरीज़ का ऑपरेशन तो बहुत बड़ा जाता है लेकिन कैमरे से उसको बिल्कुल नहीं पता चलता कि उसके साथ क्या किया गया, और उसको बड़ी अर्ली रिकवरी भी मिल जाती है। ये साथ जब घर चले जाते हैं उसके बाद जो खुराक का हाँ, खाना होता है उसमें नॉर्मली हम देखें जब हम ऑपरेशन करते हैं तो इसमें स्टेपल लाइंस लगी होती हैं, तो यूजुअली मैं लोगों को एडवाइस करता हूँ कि 4 दिन उन्होंने क्लियर फ्रूट्स लेना है, और 5-7 दिन तक उन्होंने अगले 5 दिन या 6 दिन जो है वो सॉफ्ट डाइट लेंगे बिल्कुल, और फिर उसके बाद चर्न डाइट लेंगे, और फिर ऐसा ऐसा ये तकरीबन 2 से 3 हफ्ते के अंदर वो यूज़ टू हो जाएंगे। इसमें जो है तकरीबन 4 to 5 kg वज़न कम होता रहेगा। और इसमें बेसिकली ये है कि जैसे ही ऑपरेशन किया जाता है और 15 से 20 kg वज़न कम होता है तो यूजली 80 से 90% जो है ब्लड प्रेशर और शुगर जो है वो ख़त्म हो जाती है। इसमें ब्लड शुगर तो मेरे तकरीबन तमाम मरीज़ों की ख़त्म हो गई है, और दवाई ब्लड प्रेशर की कई लोगों की बहुत थोड़ी भी आ जाते हैं, और नॉर्मली कई मेरे ऐसे पेशेंट्स हैं जो चल भी नहीं सकते थे, तो लेकिन उनके वेट इतने कम हो गए और वो अपनी नॉर्मल ज़िंदगी में आ गए। आपका बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह हम जो है आपके पेशेंट्स की इंटरव्यूज़ करेंगे, नाज़रीन आपके सामने भी लाएंगे। उन्होंने बहुत ज़्यादा अपना जो वज़न है कम किया है। डॉक्टर साहब बहुत कॉम्पिटेंट डॉक्टर हैं, और आज इनको तकरीबन मुझे 6 मंथ हो चुके हैं इनको ये कहते हुए कि प्लीज़ वीडियो बनाते हैं, क्योंकि मैं इतने अरसे में मैंने खुद देखा है कि इनके जो पेशेंट्स हैं वो बहुत अच्छी तरह ठीक हो रहे हैं और अपना जो है वज़न कम कर चुके हैं। उसके बाद रिसर्च करने के बाद जो है डॉक्टर साहब आपके सामने आए हैं, और ये भी आपका बहुत शुक्रिया है कि आपने अपना कीमती वक्त दिया है। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में फिर आएंगे और आपको एक बहुत अच्छा मशवरा देंगे। तब तक अगर आप हमें हालात पूछना चाहते हैं, डॉक्टर साहब से मशवरा करना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन में डॉक्टर साहब का एक नंबर दे रहे हैं, व्हाट्सएप नंबर है। मशवरा लेना चाहते हैं या इसके अलावा अगर आप इनको खुद मिलना भी चाहते हैं तो इस नंबर पर रब्ता करके आ सकते हैं। हमारा मकसद जो है वो कि आप एक अच्छे डॉक्टर के पास जाएं। तो 6 महीने की रिसर्च के बाद जो है डॉक्टर साहब से मैं ये वीडियो जो है फर्स्ट वीडियो हमारी बनी है। इंशाल्लाह अपनी राय भी दे सकते हैं कमेंट्स बॉक्स में। इसी के साथ मुझे और डॉक्टर साहब को दें इजाज़त। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। अल्लाह निगहबान। थैंक यू।